और समय व्यतीत होता है, उसी समय रावण के द्वारा इस संसार में अधर्म की स्थापना की जा रही है। रावण ने विभिन्न स्थानों पर अपने अनुचरों को लगाया है। तो मुझ विश्वामित्र जी महाराज जो अपने सिद्धाश्रम में निवास कर रहे हैं, ये बक्सर में पड़ता है बिहार में सिद्धाश्रम, जहां मुझ विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि है, ज्ञानी है, और ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी भी है। सृष्टि के दूसरे रचनाकार भगवान विश्वामित्र जी दूसरे विधाता की पदवी जिन्हें प्राप्त हुई, ऐसे विज्ञानी जिस समय यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु के भय से यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो देखत जगे निशाचर धाम करई उपद्रव मुनि दुख पावई। निशाचर जैसे ही देखते हैं कि अब यज्ञशाला में आहुतियां प्रारंभ हो गई, अगर दूर भी होते हैं तो धुआं देख के दौड़ पड़ते हैं और आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति आ गई मुझे विश्वामित्र जी के समक्ष, तो आज चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, ये 100वां यज्ञ जो निशाचर पूर्ण नहीं होने दे रहे। तो गाधी मन चिंता व्यापी हरि बिन मरई न निश्चर पापी। आज चिंतित हो गए मन विश्वामित्र जी महाराज कि निशाचर तो बिना हरि के नहीं मर सकते हैं। तो वैसे मुझे विश्वामित्र जी चाहते तो श्राप देकर के भी भस्म कर देते, लेकिन संतों का ये जीवन नहीं है। संत के साथ तो चाहे जितना बड़ा भी उत्पात किया जाए, अत्याचार किया जाए, यदि संत है तो संत न छोड़े, संत ही चाहे कोटि को मिले असंत। आज मुझे विश्वामित्र जी क्योंकि निशाचरों का कल्याण भी चाहते हैं, संतों का जीवन तो वो है कि अपने शत्रुओं का भी कल्याण चाहते हैं। जैसे राम जी का जीवन है कि राम जी की भी बड़ाई बैरी तक करते हैं, वो चरित्र है रामचरित्र। बैरी जिनका करें बड़ाई, वो है रामचरित्र। इधर मुनि विश्वामित्र जी महाराज विचार किया, क्योंकि चिंता से अकेले कोई काम नहीं बनता है। अगर हमारे जीवन में कोई काम की चिंता हो जाए तो फिर समझ लो कि ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चिता मुर्दा जलाती है और चिंता जिंदे को खाती है। तो चिंता न करके चिंतन हमें करना चाहिए उस विषय पर कि ये कैसे पूर्ण होगा। तब मुनिवर मनिए कीने विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। विचार किया तो विचार में पाया कि परमात्मा ने तो अवतार लिया है, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र बन करके आ गए हैं। मैं अभी जाता हूं, इसी बहाने प्रभु का दर्शन भी होगा। एगो मिस देखो पदे जाई, कर बिनती आनो दो भाई। अभी जाता हूं और विनय करके राजा दशरथ से उनके पुत्रों को मांग करके और अपने यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। ऐसा विचार आज मुझे विश्वामित्र जी के मन में आया और कहते हैं कि जिस समय मैं अयोध्या पहुंचूंगा
अपने प्रभु का दर्शन करूंगा। कैसा स्वरूप है हमारे प्रभु का। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सुप्रभु में देखबे भरी नैना। जो ज्ञान और वैराग्य के आयन माने भंडार है, ऐसे प्रभु का दर्शन करके आज अपने नेत्रों को सफल करूंगा। क्योंकि नेत्रों का जो विषय है, ये चक्षुरेंद्रिय का जो विषय है वो क्या है? सुंदरता। ये जो चक्षुरेंद्रिय है हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ये इसका विषय है सुंदरता। तो आंख तो वही जो केवल प्रभु का दर्शन करे है, आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे है, शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुक्तो है वो जो प्रभु नाम का स्मरण किया करे। क्योंकि हीरा मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये है हमारा जीवन। ये हमें मनुष्य अगर जीवन परमात्मा ने दिया है, कर्म योनि में जन्म दिया है, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। आज वही बात कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज कि आज Bye.